हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास से जानकारी लेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ हमको याद करने के लिए है, वो हम पहले बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ ओर मीन्स होता है अयस्क। और मीन्स क्या होता है अयस्क। अयस्क क्या चीज़ होता है हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ है जो आपको रटना पड़ेगा। जैसे हम बता रहे नेम ऑफ ओर, जैसे में से ओर ऑफ Cu की देखते हैं, मतलब कॉपर की ओर देखते हैं, तो कॉपर का एक और होता है कॉपर पायराइड्स को हिंदी में भी लिख दिए हैं। चाहे आपको इंग्लिश में सुविधा हो तो इंग्लिश में उतारिए, हिंदी में सुविधा हो तो हिंदी में उतारिए, या दोनों में भी उतार सकते हैं। या इसी का दूसरा नाम होता है चेल्को पायराइड्स। कॉपर पायराइड्स पढ़िए या चेल्को पायराइड्स। इसका फार्मूला होता है CuFeS2। क्या फार्मूला था? CuFeS2। और इसे फुल्स गोल्ड भी बोला जाता है, मतलब मूर्खों का सोना। सोना की तरह दिखता है, इसलिए इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। दूसरा है कॉपर का ही और क्यूपराइट, या इसी को बोला जाता है रबी कॉपर। क्यूपराइट या रबी कॉपर, इसका फार्मूला होता है Cu2O। उसके बाद होता है कॉपर ग्लैंस, इसका फार्मूला होता है Cu2S। तो ये आपको इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन इससे बस इतना में ही हम लोगों का काम चल जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ओर ऑफ Al, मतलब एल्युमिनियम के अयस्क। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम पूछता है, तो नाम पूछता है तो एक में है पहला कौन सा? बॉक्साइट। इसका फार्मूला होता है Al2O3.2H2O। इसको ऐसे पढ़ेंगे Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का फार्मूला। उसके बाद है कोरंडम। कोरंडम का फार्मूला होता है Al2O3। सिर्फ वाटर हट जाए तो जो बचेगा वो आपका कहलाएगा कोरंडम, Al2O3। उसके बाद होता है क्रायोलाइट, इसका फार्मूला होता है Na3AlF6। उसके बाद होता है फेल्डस्पार, KAlSi3O8। उसके बाद होता है डायस्पर। डायस्पर का फार्मूला होता है Al2O3.H2O। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2H2O है, यहाँ पे 1H2O है, यहाँ पे H2O है ही नहीं। तो H2O यदि हट जाता है तो उसका नाम भी क्या हो जाता है, या H2O बदल रहा है तो उसका नाम भी बदल जाएगा। यहाँ पे 2H2O है तो इसका हो जाएगा बॉक्साइट, यहाँ पे H2O नहीं है तो कोरंडम, यहाँ पर 1H2O है तो यहाँ पर हो जाएगा इसका डायस्पर। तो ये था एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का और भी होता है, लेकिन इतना से हम लोगों का काम चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ओर ऑफ Fe, मतलब आयरन के अयस्क। पहला इसमें देखते हैं आयरन पायराइड्स, इसका फार्मूला होता है FeS2। उसके बाद होता है रेड हेमेटाइट, लाल हेमेटाइट, इसका फार्मूला होता है Fe2O3। उसके बाद होता है ब्राउन हेमेटाइट, इसका फार्मूला होता है, या ब्राउन हेमेटाइट को भी का दूसरा नाम होता है लिमोनाइट। इसका फार्मूला होता है Fe2O3.H2O। उसके बाद होता है मैग्नेटाइट, इसका फार्मूला होता है Fe3O4। तो ये बस इतना ही याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्त ओर्स ऑफ Zn, मतलब जिंक के अयस्क। जिंक के अयस्क कौन कौन सा है? मात्र 3 ठो। कि कौन सा इसमें? जिंकाइट या जिंक्रेट, इसका फार्मूला होता है ZnO। उसके बाद जिंक ब्लेंड, इसका फार्मूला होता है ZnS। उसके बाद होता है केलामाइन, इसका फार्मूला होता है ZnCO3। बस याद रखना है इस वर्ड को, बस जब भी पूछा जाएगा तो इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। उसके बाद है ओर्स ऑफ Hg, बस एक ही टर्म को इसमें पढ़ना है सीनेबार, इसका फार्मूला होता है HgS। उसके बाद ओर्स ऑफ Pb, मतलब Pb का अयस्क, मतलब शीशे का अयस्क। शीशे का अयस्क कौन कौन सा होता है? पहला देखिए तो गेलेना, पहले से भी आपको लोगों को पता होगा, गेलेना का फार्मूला होता है PbS। उसके बाद होता है एंग्लेसाइट, इसका फार्मूला होता है PbSO4। उसके बाद होता है सेरोसाइट, इसका फार्मूला होता है PbCO3। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं ओर्स ऑफ Mn, मतलब Mn का अयस्क, मैग्नीज का अयस्क। इसका पहला है पायरोलूसाइट, तो इसका फार्मूला होता है MnO2। उसके बाद होता है ब्रूनाइट, इसका फार्मूला होता है Mn2O3। इसका और भी होता है, लेकिन बस 2 ही ठो हम लोगों से कम चल जाएगा, ये सब पूछा भी उतना नहीं जाता है। उसके बाद है ओर ऑफ Cr, क्रोमियम का अयस्क।
क्या होता है क्रोमाइट, इसका फॉर्मूला होता है FeO.Cr2O3 या कहीं कहीं किसी किसी बुक में ऐसे भी मिलेगा FeCr2O4। तो मतलब यहाँ से देखिए Fe यही वाला है, इसमें कितना है Fe, एक Fe है, कितना Cr, 2 Cr है, ऑक्सीजन कितना 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे क्रोमाइट का FeCr2O4 या FeO.2H2O। उसके बाद हम बात करते हैं अबुंडेंस ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंट एलिमेंट, मतलब महत्वपूर्ण तत्व के उपस्थिति क्रम। कहाँ पर उपस्थिति क्रम, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होता है। जैसे इन ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर में, देखें तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है एलिमेंट उसका नाम है हाइड्रोजन, उससे थोड़ा सा कम ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कैल्शियम, उससे कम फास्फोरस, उससे कम क्लोरीन, उससे कम पोटासियम, उससे कम सल्फर, उससे कम सोडियम। सबसे यदि कम पाया जाता है तो वो Mg पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। सबसे कम कौन पाया जाता है, Mg पाया जाता है। उसके बाद इन सी वाटर, मतलब समुद्री जल में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन। उसके बाद कौन, ऑक्सीजन। उसके बाद कौन, क्लोरीन। उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सल्फर, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद पोटासियम, उसके बाद कार्बन। सबसे कम यदि पाया जाता है तो वो ब्रोमीन पाया जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं इन अर्थ क्रस्ट, मतलब पृथ्वी पर या पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जो पाया जाता है वो है कौन सा, ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व पृथ्वी पर जो है वो है ऑक्सीजन। उससे कम सिलिकॉन, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम Fe, उससे कम Ca, उससे कम Na, उससे कम पोटासियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम टाइटेनियम, उससे कम हाइड्रोजन और सबसे कम दिया हुआ यहाँ पे क्या, कार्बन। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है तो इसको याद रखिए। ये तो कई बार पूछा जाता है। एक चीज़ यहाँ पे ख्याल रखने योग्य है, यदि तुमको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पाए जाने, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। यदि इसको ऐसे घुमा करके पूछ ले कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व, तो धातु तत्व मतलब मेटल एलिमेंट सबसे ज़्यादा जो होता है वो एल्युमिनियम होता है, मेटल में। और यदि किसी भी एलिमेंट की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके जो है आप आसानी से वीडियो को पॉज करके देख करके उतार सकते हैं। हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपको समय देंगे, आप इसको यहाँ से पॉज करके उतार सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप उतार सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए, तो आज इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।